नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। आज फिर से स्वागत है आपके नई वीडियो में, जहां पर हम विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को जो बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आज हम संज्ञा टॉपिक के प्रश्न जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखिएगा और आप इससे आइडिया लगाइएगा कि आने वाले एग्ज़ाम के प्रश्न का जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, वह किस लेवल के होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते रहिएगा। आइए प्रश्नों को हम देखते हैं एक एक करके बारी बारी से, अब पूरे आप कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा, जी हाँ दोस्तों, कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बुढ़ापा एक भाववाचक है, जहाँ पर अवस्था, गुण, दशा, यहाँ पर क्या दोस्तों अवस्था बता रही हैं। तो बुढ़ापा क्या एक अवस्था है, और अवस्था किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में। आगे देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें देखिए भाववाचक कौन सी है? तो देखिए मौन क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। नदी, नदी किस में आ जाएगी? तो जातिवाचक में, क्योंकि जाति का बाद हो रहा है। हरियाली, अयोध्या, अयोध्या व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरियाली। क्या आ जाएगा भाववाचक में? हरियाली। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष या खास हो, तो उसमें देखिए दोस्तों घरेलू, भला, स्वतंत्र, तो क्या हो जाएगा? मानवी, व्यक्ति की संबंध बोध करा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक पूछा गया है। गा नहीं, ये किस में आ जाएगी? ये जातिवाचक में आ जाएगी। पहाड़, ये भी जातिवाचक का है। आम, ये भी किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। तो इसमें क्या है? खास, यमुना, क्योंकि पूरे सर्व दुनिया में यमुना एक ही है। तो विशेष के लिए जो खास होती है, जो विशेष होती है, उनके लिए क्या आ जाता है? व्यक्तिवाचक। आगे देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न इस प्रकार है कि कौन सा शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए चतुराई, लड़ाई, उतराई, बट मिठास, ये मिठाई में क्या हो जाएगा? मिठाई, ये भाववाचक नहीं है, मिठास शब्द से बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसमें नहीं है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में द्रववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए द्रववाचक, लोहा द्रववाचक है नहीं। घड़ी, तेल या दूध, तो इसमें पूछा है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो लोहा बिल्कुल आता है, लोहा आता है, तेल आता है, दूध आता है, बट घड़ी ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूछा गया है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर यदि आपको संज्ञा के भेद पूछे तो इसके होते हैं 5 प्रकार के भेद। आगे देखिए दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेम विशेषण है, अव्यय है, क्रिया है। तो दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है विकारी शब्द इसमें नहीं है। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम है, विशेषण है, बट अव्यय शब्द ये क्या है? अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों 10वां, जातिवाचक संज्ञा किसका बोध नहीं होता है? जातिवाचक में पद का, पशु का, पक्षी का या दिशाओं का? पद का होता है, पक्षी का होता है, पशु का होता है, बट दिशाएं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। किस में आती है? व्यक्तिवाचक में। आगे देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसकी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम में ये परिभाषा पूछी जा सकती है। तो संज्ञा की। अब आपका 12वां प्रश्न है, सोना चांदी में संज्ञा का कौन सा भेद है वो बताइए? तो सोना चांदी में क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक, जो कि हमने बताया था अर्थ के आधार पर जो 5वां भेद बताया गया है हिंदी में, वो द्रव्यवाचक में। अगला है दोस्तों, कुंज शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? तो हो जाएगा समूह। कुंज एक समूह को बोध करवा रहा है, ग्रुप का बोध करवा रहा है, तो समूहवाचक का। 14वां में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखिए इसमें व्यक्तिवाचक जो अपने आप में खास है, शिक्षक जातियों का बोध करवा रहा है, विद्यार्थी समूह का बोध करवा रहा है, मंत्री ये भी जाति का बोध करवा रहा है, बट महेंद्र किसी व्यक्ति विशेष खास का नाम को दर्शा रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखिए दोस्तों 15वां, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदल जाते हैं उन शब्द को क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, विकारी शब्द। आगे देखिए दोस्तों शब्द आया मिठास। मिठास शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है,
समूहवाचक है या भाववाचक है? तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? भाववाचक। अगला आपके सामने प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला 17वां, आप नोट डाउन करिएगा। महात्म्य शब्द में कौन सी, ये क्या है? क्रिया है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक उदाहरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? जब भी शब्द किसके उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक के हैं। देखिए इसमें आपको दिख जाएगा राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये अपने आप में कुछ खास या विशेष है, इसलिए ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में प्रश्न आ चुका है। देखिए अगला दोस्तों 19वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? तो देखिए इसमें भाववाचक उदाहरण पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए धैर्य, चतुराई, प्रेम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? भाववाचक में। बाकी में ये भाववाचक उदाहरण नहीं मिलेंगे। 20वां प्रश्न है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द, किससे? विशेषण से। तो इसमें देखिए दोस्तों शिष्टता, जो कि किससे बना है? ये विशेषण शिष्य से बना है, शिष्टता। आगे देखिए 21वां, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द पर हैं गरीबों, तो ये किसका है? संज्ञा का उदाहरण है, ना कि क्रिया, अवस्था या विशेषण। उदाहरण है संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो जातिवाचक लोहा है, लकड़ी है, पुस्तक है, बट शेषव शब्द, ये शब्द बना हुआ है दोस्तों किसका? ये हो जाएगा अपने भाववाचक उदाहरण। शेषव किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो कि अवस्था दर्शा रहे हैं बच्चे की, शेषव अवस्था। 23वां है, मधुर शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा? तो माधुर्य, मधुर से बना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मधुर से बना माधुर्य। 24वां, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है, क्या है दोस्तों? आक्रामक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है या जातिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों ये भाववाचक है, एक भाव दर्शा रहे हैं, उसकी गुण दर्शा रहे हैं, विशेषता दर्शा रहे हैं। अगला है विधान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगी? विद्यता। 26वां, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा शब्द किससे बना हुआ है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जहाँ पर यह भी एक तरह के गुण दर्शा रहे हैं। 27वां में कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो शब्द हैं क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, तो दोस्तों इसमें जो क्रोध शब्द है वो संज्ञा शब्द से बना हुआ है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में प्रश्न पूछा गया है। 28वां प्रश्न है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली, इस वाक्य में सेना शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक, रामायण अपने आप में कुछ खास या विशेष है, पटना अपने आप में विशेष है, गंगा अपने आप में विशेष है, क्योंकि आपको ये सार्वभौमिक यानी दुनिया में एक ही है। तो इसमें जो है ये औरत है, ये जातिवाचक का उदाहरण है। अगला है दोस्तों, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। तो कोयला ये जातिवाचक का उदाहरण है। 32वां प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? तो देखिए दोस्तों जातियों का जो बोध करवा रहा है, पहाड़, बालक, नदी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक है। हिमालय यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, दिल्ली व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और यहाँ पर मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला जो आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, उसके सपनों का सौदागर आया, इसमें कौन सा संज्ञा है? तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? जातिवाचक। सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगी दोस्तों समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो बचपन, जो कि अवस्था को दर्शा रहा है, ये भाववाचक का उदाहरण है। अगला है दोस्तों, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो गांधी जी की बात कर रहे हैं जो हमारे देश को आज़ादी कराने में अहम योगदान रहा है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो ये अपने आप में खास है, तो ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो ये हो जाएगा आटा। मैं आप सलाह जाऊँगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आ जाएगा निजवाचक। अगला है, मैं आपसे कहा था कि मैं बीमार नहीं है, तो ये कौन सा है? मध्यम पुरुष। उसे कुछ देकर विदा कर दो, एकांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक। इस कथन में कौन सा सही है? तो सर्वनाम संज्ञा का पुनरावृत्ति को क्या करता है? रोकता है। अगला है, कौन सर्वनाम का प्रयोग होता है दोनों के लिए, अप्राणीवाचक और प्राणीवाचक में? और अगला है दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे से दुगना धन है, एकांकित शब्द में निश्च संख्यावाचक
विशेषण के प्रकार हैं। तो ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और